अलग कीजिए। देखिए, एक बार पैसा अगर अलग हो गया ना, सेविंग में चला गया ना, तो वो समझिए कि आपके पैसे बच गए। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि पहले इतना 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 कर ले, उसके बाद पैसा बचेगा तो सेविंग में देंगे, तो वो कभी नहीं बचेगा। दोस्तों, एक ध्यान दिया है आपने कि अगर हम लोग जैसे किचन में कोई सामान वगैरह रखते हैं ना, तो हम अगर जो हमारे पास रखा हुआ है पूरा 5 किलो 4 किलो का सामान, और उसमें से हम निकाल के काम करते हैं ना, तो पता है बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। उसके लिए हम क्या, ऐसा होता है कि हम अपने किसी खास से या फिर मतलब अपने लोगों से, जो भी मतलब आप अपने आप को रिश्तेदार समझिए, दोस्त समझिए, मित्र समझिए, जो कोई भी होता है, उससे अपना जो पैसों के बारे में बात करने वाली बात होती है ना, वो हम नहीं करते हैं। नहीं करते हैं क्योंकि एक झिझक, एक शर्म और एक डर, ये तीनों हमारे अंदर रहता है कि शायद वो हमारे बारे में अगर सच जान जाएगा तो हो सकता है कि हमारी दोस्ती टूट जाए। शायद वो मेरे बारे में सच जान जाएगा कि मेरे पास कितने पैसे हैं और कितने नहीं हैं, या मैं कितना कमाता हूं ना, तो उससे वो मुझे कम आंकने लगेगा, मुझे कम वैल्यू देना पड़ेगा। ऐसा होता है क्या? एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि मात्र एक ही आपको उपाय बताऊंगी, और ये जो उपाय है ना, ये इतना इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम समझते नहीं हैं, और हमें लगता है हर चीज बहुत छोटी लगती है कि अरे ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। लेकिन शायद मुझे लगता है कि उस चीज को हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, उस चीज को हम नहीं उसके बारे में मतलब काम में लगते हैं, तो हमारा ये काम नहीं हो पाता है। हमें फील तब होता है ना, जब हमारे साथ का कोई बहुत आगे बढ़ जाता है और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं ना, तो फील होता है कि शायद हम पीछे रह गए क्या। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को ये जो मैं तरीका बताऊंगी, ये जो बातें बताएंगे, और पता है ये सब के सब आप लोग मतलब ये चीज देखिएगा कि आप लोगों के साथ ये चीज हुआ है, आप इस सिचुएशन से गुजरे हैं। ऐसा होता ही होता है, मेरे साथ भी हुआ है दोस्तों। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हूँ वीडियो को। सबसे पहली चीज यहाँ पे ये है कि मैंने जो अभी आप लोगों को 52 वीक चैलेंज का वीडियो दिया था, वो आप लोग को बहुत बहुत पसंद आया, और इतना भर भर के मुझे लोगों ने कमेंट किया है कि हम भी स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट ईयर 40,000 बचाया था, 80,000 बचाया था, और इस बार भी हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ ना कुछ बचा ही लें। आपका मतलब आपकी मेरे मेरे बारे में क्या, आपने बहुत बड़ी मेहनत की है, आपने इतना बड़ा चार्ट बनाया है, 52 वीक का चार्ट बनाया है, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मतलब तरह तरह के कमेंट आए, दिल खुश हो गया आप लोगों के कमेंट को देख के। साथ के साथ आप लोगों का लाइक भी भर भर के आया है उस वीडियो में। मुझे पता था कि 52 वीक का आप लोगों को इंतजार था, मुझे खुद इंतजार था, क्योंकि मुझे भी करना होता है। मैंने कहा ना कि चैलेंजेस जो मैं देती हूँ, वो चैलेंजेस साथ साथ के मैं करती हूँ, उससे मेरा दो फायदा है। पहला फायदा कि एक तो मेरी हैबिट जो है वो बनी रहती है, और दूसरा फायदा मेरा भी तो कुछ सेविंग हो जाता है, आप लोग के साथ ही भले, लेकिन हो तो जाता है ना। तो ये भी चीज है, और इसलिए मैं चार्ट वगैरह तैयार करती हूँ। लेकिन आप लोगों का दिल से धन्यवाद कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। अच्छा, हाँ, अब बात करेंगे। देखिए, पैसों के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या होता है ना कि हम अपने घर में भी ना पति पत्नी पैसों के बारे में बात करना सही नहीं समझते। हाँ, लड़ाई झगड़ा, भाई भाई में मतभेद, मतलब बहुत कुछ जो होता है वो पैसों के लिए ही होता है। लेकिन फिर भी हम पैसों के बारे में बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? हमें ऐसा लगता है, पत्नी को ये लगता है कि अगर हम पैसों की बातें कर लेंगे तो हमारा मतलब हमारी सारी पोल पटरी खुल जाएगी कि हमने कितने पैसे रखे हैं, और फिर हमें हस्बैंड पैसे नहीं देंगे, या हम हस्बैंड के मतलब पैसे ले नहीं पाएंगे। ये चीज होती है। पति जो है वो सोचते हैं कि अगर हम सारी बातें इसको बता देंगे कि कहाँ क्या किए हैं, तो वो मुझसे ज्यादा खर्च कराने लगेगी। या पत्नी एक मतलब घर में रहती है और उनका जो काम है वही करे, पैसे कौड़े के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ये सब मेंटेलिटी होती है ना, ये मेंटेलिटी हर घर में, भारत के हर 10 में 8 घर का यही कहानी है। दोस्तों, जब पैसों को ही लेके ये सारा कुछ होता है, तो क्यों ना हम पैसों के बारे में खुल कर बात करें। खुल के बात करना बहुत जरूरी होता है। एक हेल्दी कन्वर्सेशन जो होता है ना, वो घर में बहुत जरूरी होता है। अच्छा, ये घर की बात हो गई।
दूसरी बात ये होती है ना कि घर में बाहर भी हम लोग क्या करते हैं ना, पैसों के बारे में बात नहीं करते। अगर हम पैसों के बारे में बात करेंगे ना तो अगला हमें तौल लेगा कि हम कितने में हैं, और इस वजह से लोग ना अपनी मतलब की झूठी शान बचाने के लिए भी सच नहीं बोलते हैं। हाँ, मुझे कहना ये नहीं है कि आप भी बाहर जाके पैसों के बारे में बात कीजिए। अब बात आ रही है कि वो कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हमारे पैसे बहुत बचे, कौन सा ऐसा पावरफुल मेथड है जिससे हम सेविंग कर पाए, जिससे हमारे पैसे बच पाए। दोस्तों, ऐसा है कि लोग कहते हैं ना कि पैसा सब कुछ नहीं होता है। पैसा सब कुछ नहीं होता है, बात सही है, लेकिन पता है सब कुछ खरीदने के लिए इसी पैसे की, इसी कागज के टुकड़े की जरूरत होती है। और ये जो कागज का टुकड़ा है ना, ये बहुत पावरफुल होता है दोस्तों। जिसके पास रहता है उसकी वैल्यू बिल्कुल ऊपर रखता है, और जिसके पास नहीं रहता उसको लोग ठोकरे मारते हैं। इसलिए कैसे कह सकते हैं कि पैसा खराब चीज होता है? पैसा अच्छी चीज होती है, और इसे अपने पास रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब बात ये हो रहा है दोस्तों कि अगर हमारी सैलरी जो है ना, वो मतलब मान लीजिए कि 30,000 रुपए है, 30,000 रुपए है, तो यही समझ में जब नहीं आ रहा है कि हम जो ज्यादातर भारतीय इस गलती को कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं और मतलब पहले भी करते आए हैं। कहना यहाँ पे ये है कि जब आपकी सैलरी जितनी है ना, आप अपने खर्चे कम कीजिए। सबसे पहली चीज कि आप अपने खर्चे कम कीजिए। जितनी भी आपकी सैलरी है उसके 50% में आ जाइए कि आपका इतना खर्चा है, तभी पैसे बचेंगे। देखिए, हमारा क्या होता है ना, हमारी 30,000 सैलरी है, हमने 32,000 रुपये खर्च कर दिए, 2,000 रुपया कहाँ से आएगा? अच्छा छोड़िए, 1 मंथ का हो गया, 2 मंथ का हो गया, कहाँ से अब जुगाड़ कर पाइएगा? नहीं कर पाएंगे ना। तो कहना यहाँ पे ये, और ये आपका जो बैंक बैलेंस है वो माइनस का माइनस होता जा रहा है। तो हम क्या करते हैं ना, सबसे पहली चीज ये करते हैं कि पहले तो मैंने बताया कि 50% ही खर्च होना चाहिए, उससे ज्यादा होना नहीं चाहिए। अच्छा, लेकिन हम गलती ये करते हैं इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग। पहले हम अपना लिस्ट बनाएंगे, बजट बनाएंगे, खर्च करेंगे, उसके बाद अगर पैसे बच जाते हैं ना तो हम उन पैसों को सेविंग करेंगे, उसका इन्वेस्टमेंट करेंगे। यही सोच होती है ना हमारी। तो पता है, जब तक हम यंग रहते हैं ना, 25 से 30 साल की उम्र में ना, हमें ये नहीं समझ में आता है, ठीक है ना, कमा रहे हैं ना, कोई बात नहीं, चल रहा है ना, उसको देना है, इसको देना है, अरे यहाँ खर्च करना है, ये पार्टी में जाना है, करेंगे, कमा किस लिए रहे हैं। ये जो सोच होती है ना, यही सोच हमें बिगाड़ देती है। यही सोच जो है ना, ये हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। दोस्तों, आपको अगर आगे जाना है, आगे बढ़ना है, तो हाँ बिल्कुल परिवार के साथ ही चलिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप अपना खर्चा करके, आप अपने घर में तनाव करके अगर किसी को आगे बढ़ा रहे ना, वो टिक नहीं सकता। वो दोस्ती यारी, वो रिश्तेदारी, कुछ भी टिक नहीं सकता है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि अक्सर ऐसा होता है ना कि हम कुछ सामान वगैरह जैसे खरीदने जाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ उस पर डिस्काउंट रहता है, जो मोस्टली मतलब कि गर्ल्स को, लेडीज को पता ही नहीं रहती है कि इस चीज पे क्या मतलब ऑफर चल रहा है। तो जैसे हम ऑफर वाला जो सामान होता है ना, उस पर थोड़ा सा अगर ज्यादा ध्यान दें तो हमारी ज्यादा बचत हो पाएगी, ज्यादा बचत हो पाएगी। और तो सबसे जरूरी चीज ये है कि अगर आपके पास पैसे आते हैं, आप सैलरी है, आपका बिजनेस है, जो कुछ भी पैसे आते हैं ना, तो पहले अपना इन्वेस्टमेंट वाला जो पैसा है ना, उसको अलग कीजिए। बाकी आपको जो मतलब खर्च करना है, जो भी आपको जो मिसलेनियस खर्चा है या जो भी है मेजर खर्चा, आप उसको बाद में रखिए। पहले उसको दरकिनार करके अपना इन्वेस्टमेंट वाला जो मनी है, जितना परसेंटेज है, उस पैसे को अलग कीजिए। देखिए, एक बार पैसा अगर अलग हो गया ना, सेविंग में चला गया ना, तो वो समझिए कि आपके पैसे बच गए। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि पहले इतना 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 कर ले, उसके बाद पैसा बचेगा तो सेविंग में देंगे, तो कभी नहीं बचेगा। दोस्तों, एक ध्यान दिया है आपने कि अगर हम लोग जैसे किचन में कोई सामान वगैरह रखते हैं ना, तो हम अगर जो हमारे पास रखा हुआ है पूरा 5 किलो 4 किलो का सामान, और उसमें से हम निकाल के काम करते हैं ना, तो पता है बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको दूसरे कंटेनर में निकालते हैं, और उस कंटेनर में एक स्पून रख के उसके अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं, तो हमारा जो सामान है वो ढंग से चलता भी है और ज्यादा दिन तक जाता भी है। तो इसलिए दोस्तों, बिल्कुल मतलब कि ये जो मैंने आप लोग को एक कहानी बताई, इस कहानी के थ्रू मैंने बस पैसों की बात करी है कि पैसा जो है ना, वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, और हमें इसकी कद्र बहुत करनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो मुझे बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है ना, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। फिर मिलती हूँ ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।